हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्काउंट शीट के बारे में समझेंगे कि डिस्काउंट शीट क्या होती है और यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं या कोई भी पर्सन हो गया उसको यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट किस पर्पज़ से किस तरीके से हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको एक डेटा दिखाई दे रहा है, जैसे कि इस डेटा के अंदर यहाँ पे हमने कस्टमर हैं उनके यहाँ पे हमने नाम लिख रखे हैं और उनका टाइप क्या है। जैसे रोहित है यहाँ पे, तो उनका जो कस्टमर का टाइप है वो क्या है, होलसेलर है। विराट दे रखा है, उसका जो कस्टमर का टाइप है वो क्या है, रिटेलर है। कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स दे रखे हैं कि मान लीजिए वो कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने बोल दिया है कि पेन की सेल कर रहे हैं, कोई पेंसिल की कर रहे हैं, कोई इरेजर की कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब कितनी कितनी क्वांटिटी में वो लोग सेल कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया। कोई 50 की क्वांटिटी में कर रहा है, कोई 100 की क्वांटिटी में कर रहा है, कोई 60 की कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी ये टेबल बनाई गई है। फिर यहाँ पे दे रखा है रेट। रेट में कितने परसेंट पे वो लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट दे रखा है कि टोटल उन्होंने कितनी सेल कर दी है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें दो तरीके से डिस्काउंट दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि कस्टमर का टाइप क्या है, उसके बेस पे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कितने परसेंट का उन्होंने डिस्काउंट किया, मतलब कितने क्वांटिटी में उन्होंने सेल करी है, उसके बेस पे उनको हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टोटल अमाउंट हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया विराट का, जो क्या है, एक रिटेलर है। ठीक है, और कौन सा प्रोडक्ट वो सेल करता है, पेंसिल सेल करता है। और कितनी क्वांटिटी में, 100 की क्वांटिटी में, और कितने परसेंट के रेट पे, 20 के। अब हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि जो उसका टोटल अमाउंट है वो कितना आ रहा है। तब आप क्या करेंगे, जो आपका क्वांटिटी है आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। आपकी जो क्वांटिटी है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने परसेंट के रेट पे वो यहाँ पे सेल कर रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 2000 जो उसका टोटल अमाउंट है, जितने पे वो क्या कर रहा है, सेल किया है। ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पे आता है कस्टमर के टाइप के हिसाब से हम उसको डिस्काउंट देंगे कि अगर वो होलसेलर है तो उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाएगा, अगर वो रिटेलर है तो उसको कितने परसेंट का दिया जाएगा, अगर वो कंज्यूमर है तो उसको कितने परसेंट पे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूले को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लॉजिक के बेस पे यहाँ पे लगाना है। तो लॉजिक लगाते हैं जब भी हम, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इफ़ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़, इस बार करेंगे ब्रैकेट को ओपन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर के टाइप को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंज्यूमर के टाइप को सिलेक्ट कर लिया, रिटेलर। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इक्वल, अगर ये जो सेल हमने सेलेक्ट किया है वो बराबर है किसके, होलसेलर की। तो यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं होलसेलर, लिख लिया हमने। यहाँ पे दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, तब जाके जो उसकी जो टोटल अमाउंट आ रही है मिलेगा तो होलसेलर पे ही। अगर जो उसकी होलसेल, जो हमने रेंज सेलेक्ट करी है, अगर वो होलसेलर है, तब जाके उसकी जो टोटल है उस पर उसको कितने परसेंट का बोनस मिलेगा, मतलब डिस्काउंट मिलेगा, 30% का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 30%। ये समझ में आया। कॉमा लगाएंगे, दोबारा से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इफ़, ब्रैकेट ओपन। फिर दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, इस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे यहाँ पे रिटेलर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग भी मिस्टेक हुई तो आंसर आपका करेक्ट नहीं आएगा। इन्वर्टेड कॉमा लगाया, कॉमा लगाना है, तब जाके जो उसकी टोटल अमाउंट है उसको, उस पर कितने परसेंट का क्या मिलेगा, डिस्काउंट, 20% का। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 20%। फिर से हम कॉमा लगाएंगे, फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे।
अब यहाँ पे हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ से रेंज सिलेक्ट करी। अगर वो इक्वल है, बराबर है किसके, इस बार कंज्यूमर के, तब जाके उसकी जो टोटल है उस पे कितने परसेंट का मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, 10% का। ये आपको फॉर्मूला समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे आपने ब्रैकेट को ओपन कितनी बार किया है, 1 टाइम, 2nd टाइम एंड 3rd टाइम। तो आपको क्लोज भी कितनी बार करना पड़ेगा, 3rd टाइम। अब जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको मिल गया 400। ये जो 400 है किसके बेस पे मिला है, रिटेलर के बेस पे। जो हमारा रिटेलर है उसकी जो टोटल आ रही है उस पे उसको 20% का क्या मिला है, यहाँ पे डिस्काउंट मिला है। ये समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि क्वांटिटी के बेस पे जो हमारी क्वांटिटी है, जो कस्टमर की जो क्वांटिटी है उसके बेस पे उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है। यहाँ पे हमने इक्वल यहाँ लिखा, इफ ब्रैकेट करेंगे ओपन। इस बार हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने कस्टमर डिस्काउंट निकाला था तो कस्टमर के टाइप को सिलेक्ट किया था, इस बार हम लोग क्वांटिटी डिस्काउंट निकाल रहे हैं तो क्वांटिटी की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। इस बार हम सिलेक्ट करेंगे 100। अब हम यहाँ पे देंगे, अगर मैंने यहाँ पे दिया, अगर जो हमारी क्वांटिटी है वो ज़्यादा है किसके, 50 से। अगर उसने 50 से ज़्यादा क्वांटिटी की क्या करी है, सेल करी है, तब जाके उसकी जो टोटल है उस पे कितने परसेंट का उसको डिस्काउंट मिलेगा, 20% का। ये समझ में आ गया आपको। फिर हमें लगाना है यहाँ पे इफ ब्रैकेट ओपन, दोबारा से हम लोगों को यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है। इस बार हमने दिया, अगर वो बड़ा ग्रेटर देन है, बराबर है किसके, 30 के। इस बार हम लोग 30 दे देते हैं यहाँ पे। तब जाके उसकी जो टोटल है उस पे उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का। ठीक है, दोबारा से हम कॉमा लगाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इफ ब्रैकेट करते हैं ओपन, दोबारा से हम लोग रेंज सेलेक्ट करते हैं। इस बार हमने दे दिया ग्रेटर देन इक्वल 15। अगर जो इसकी क्वांटिटी है वो 15 या उससे बड़ी है, तब जाके उसकी जो टोटल है उस पर उसको कितने परसेंट का मिलेगा डिस्काउंट, 5% का। तो यहाँ पे हमने दे दिया 5%। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये समझ में आ गया। अब आपने ब्रैकेट कितनी बार ओपन किया था, 3 बार, तो आपको ब्रैकेट क्लोज भी कितनी बार करना पड़ेगा, 3 टाइम। तो यहाँ पे आपको 3 टाइम ब्रैकेट क्लोज करना है और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं नेट क्वांटिटी अमाउंट कितना आ रहा है। तो नेट क्वांटिटी अमाउंट को निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी यहाँ पे टोटल अमाउंट आती है उसको माइनस कर देंगे हम लोग क्वांटिटी डिस्काउंट से, तब जाके आपकी जो नेट क्वांटिटी अमाउंट है वो निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे। हमारी क्या है यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है, सबसे पहले तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे किससे, जो हमारी क्या आ रही है, क्वांटिटी डिस्काउंट। अब क्वांटिटी डिस्काउंट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और एंटर किया तो यहाँ पे मेरा जो नेट क्वांटिटी डिस्काउंट है वो इतना आ चुका है, सॉरी अमाउंट। तो इस तरीके से हम लोग डिस्काउंट शीट का यूज़ करके अपने कस्टमर के जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग भी, उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी उनको क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने यही समझा कि किस तरीके से हम लोग डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं और कितने परसेंट के हिसाब से। तो वो सब हमने इस वीडियो के अंदर कवर अप किया।